तो भाई यहाँ पे एसयूएल के 4th सेमेस्टर के एनईपी वाले बच्चों के जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं, जिन बच्चों ने मई जून या इवन जुलाई 2024 में एग्जाम दिए थे 4th सेमेस्टर के। अब सबसे पहले चीज भाई, रिजल्ट देखने के बाद आप लोगों के माइंड में यही डाउट आएगा कि हम जो है अपनी परसेंटेज कैसे निकाले। तो भाई वहां पे जब आप चेकआउट करोगे रिजल्ट में, तो नीचे की तरफ भाई आप लोगों की फर्स्ट ईयर की सीजीपीए लिखी होगी और सेकंड ईयर की सीजीपीए लिखी होगी। तो फर्स्ट ईयर की भाई आप लोगों को परसेंटेज चेकआउट करनी है या सेकंड ईयर की परसेंटेज चेकआउट करनी है, तो सिंपली आप लोगों को उसे 10 से जो है मल्टीप्लाई कर देना है, आप लोगों की परसेंटेज निकल के आ जाएगी। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे भाई उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होगा कि हम पास हैं या फेल हैं सेकेंड ईयर में। तो भाई साफ सिंपल सा आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप लोगों की सेकेंड ईयर की सीजीपीए लिखी हुई आ रही है नीचे, तो इट मींस आप सेकेंड ईयर में क्लियरली पास हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और अगर नहीं लिखी आ रही है तो आप समझ जाओ आपकी किसी सब्जेक्ट में जो है बैक वगैरह आ गई है। अब वो कैसे चेकआउट करना है भाई, वो सिंपली आप लोगों को नेट ग्रेड देखना है। जैसे कि रिजल्ट है मान लो, तो रिजल्ट में इस तरफ ही भाई आप लोगों के नेट ग्रेड दे रखा होता है। उसमें भाई अगर एफ आ रहा है आप लोगों का तो आप समझ जाइए फेल है, या उसका जो नेट स्कोर वगैरह होता है उसके आगे 0-0 आ रहा है तो भी आप फेल हो, उस सब्जेक्ट में आप लोगों की बैक जो है आ गई है। और अगर किसी का भाई नेट ग्रेड में ए भी लिखा आ जा रहा है और नेट स्कोर भाई आप लोगों का 0-0 वहां पे आगे शो कर रहा है, तो इट मींस जो है आप लोगों ने उस एग्जाम को नहीं दिया, ऐसा यूनिवर्सिटी का कहना है। लेकिन अगर आप उस एग्जाम को देकर आए हो और उसके बावजूद भी भाई आप लोगों का ए बी जो है आ रहा है, तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है भाई, आप लोगों को कुछ नहीं करना। जिस कॉलेज में आपने एग्जाम दिया था भाई वहां से उस दिन की अटेंडेंस शीट लेकर आओ और अपने कैंपस में जाकर एसयूएल ऑफिस में जाकर सबमिट कर दो, वो फिर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा कुछ टाइम बाद। और जिन बच्चों का भाई एफ आ गया है यानी कि बैक लग गई है, तो उनको भाई वो एग्जाम जो है दोबारा से देना पड़ेगा। आप रिवोल्यूशन वगैरह भी करवा सकते हो उसका, लेकिन भाई रिवोल्यूशन के लिए आप लोगों को एसयूएल ऑफिस में डायरेक्ट जाना पड़ेगा और उसका रिजल्ट जो है वो 5 से 6 महीने के अंदर अंदर आता है। तो अभी आपके पास टाइम है तो आप दोबारा भी दे सकते हो। रिवोल्यूशन की मैं सजेस्ट करूंगा, ट्राई मत कीजिएगा। अब ये समझते हैं कि भाई कौन बच्चा जो है 5th सेमेस्टर में प्रमोट हुआ है यानी कि 3rd ईयर में गया है। तो भाई अगर सेकंड ईयर में यानी कि सेकंड ईयर 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के मिला के आप कम से कम 7 सब्जेक्ट में पास आउट हो, तो भाई आप 5th सेमेस्टर में जाओगे, प्रमोट हो जाओगे। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप जिन सब्जेक्ट में आपकी बैक है या एब्सेंट है तो वो आपको एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। आप प्रमोट तो हो जाओगे, 5th सेमेस्टर में चले तो जाओगे, लेकिन जिसमें बैक है या एब्सेंट है वो एग्जाम भी आप लोगों को देने पड़ेंगे। तो भाई 5th सेमेस्टर में जाने के लिए आप लोगों के पास 2nd सेमेस्टर के सब्जेक्ट में कम से कम 7 सब्जेक्ट में पास आउट होना जरूरी है। अब रिजल्ट में भाई बच्चों की और भी दिक्कत आएगी, लाइक सब्जेक्ट नेम वगैरह शो नहीं होगा या मदर नेम वगैरह शो नहीं होगा। तो ये सारी भाई टेक्निकल एरर्स हैं, ये खुद ऑटोमेटिक जो है कुछ टाइम बाद अपडेट हो जाते हैं, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। आने वाले टाइम में खुद ऑटोमेटिक जो है ठीक हो जाएगा। कोई और डाउट आ रहा हो तो भाई डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आ जाइएगा, मैं पर्सनली आप लोगों के डाउट जो है क्लियर कर दूंगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इंस्टाग्राम आईडी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।